नमस्कार भक्तों। जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे रुद्राक्ष लेते हैं और सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि इसकी पहनने की विधि क्या है। तो मैंने सोचा कि आज हम आपको ये रुद्राक्ष पहनने की एक विधि बता दें ना। तो उसकी विधि क्या है, देखिए रुद्राक्ष स्वयं में सिद्ध है ना। जैसे रत्नों को तो आप सिद्ध करते हो मंत्रों से, ये रुद्राक्ष स्वयं में सिद्ध है, लेकिन हम इसकी शुद्धि करते हैं। कैसे शुद्धि करते हैं? देखो, एक तो आप पूछोगे कि कब पहने, तो मैं आपको बता दूं, सारे रुद्राक्ष आप मंडे सोमवार को पहन ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोमवार भगवान शिव का दिन मानते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग मुखी अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 दिन हो सकते हैं पहनने के लिए। एक कि आप कोई भी रुद्राक्ष सोमवार को धारण कर सकते हो। एक कि मान लीजिए कि आपने 2 मुखी लिया, चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप सोमवार को पहनोगे ना। 1 मुखी सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 12 मुखी भी सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप संडे को भी पहन सकते हो ना। जैसे आपने 10 मुखी लिया, विष्णु भगवान का स्वरूप है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बृहस्पति को भी पहन सकते हो और सोमवार को भी पहन सकते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट होते हैं हमारे कि उन्होंने एक सिद्ध माला बनवाई, या उन्होंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनवाया जिसमें 5-6 रुद्राक्ष लगे हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि किस दिन पहने। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सोमवार को पहन सकते हो। अच्छा, कैसे पहनेंगे? पहनने के लिए ये है कि आप अपना नहा धो के आप चाहे ये काम मंदिर में कर लें या अपने घर में कर लें। मंदिर में करना ज्यादा अच्छा है। क्या करना है आपको? करना ये है, एक आपको छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें आपको गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद उसमें जो भी आपके पास रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष डाल दीजिए। 1 देसी घी का दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की कम से कम 1 माला करीब 108 बार मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर जो भी आपका रुद्राक्ष है उसको पानी से धुल के भगवान शिव को अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय बोल के आप धारण कर सकते हो। तो ये विधि जो मैंने बताई ये सारे रुद्राक्षों पे लागू है, तो आप सारे रुद्राक्ष इस विधि से धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कि आपने एक बार शुद्धि करके धारण कर लिया, इसके बाद आप किसी बड़े ज्योतिर्लिंग में जाते हो, मान लीजिए काशी जाते हैं, या आप कहीं भी बड़े ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, या ऐसे ज्योतिर्लिंग में जाते हैं जहां की मान्यता बहुत है, वहां पे जाएं, तो आप क्या करें कि इस अपने माला या अपने जो भी रुद्राक्ष को उतारें, उसको पानी से धुलें और उस शिवलिंग पे अर्पित करके ओम नमः शिवाय बोल के पहन लें। अच्छा, इससे क्या होगा? भगवान शिव का आशीर्वाद, उस ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद इसे प्राप्त होगा और ये पुनः रिचार्ज हो जाएगा, इसकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक विधि है, ये एक तरीका है जो सब लोग पूछते थे, इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं कि मैं आचार्य डॉक्टर सर्वप्रिय, मैं रत्न रुद्राक्ष एक्सपर्ट हूं और मैंने कुंडली का भी बहुत ही अध्ययन किया है और मेरे पास बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे ज्योतिष रत्न, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष प्रभाकर, और मैं कई बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कंसल्टेंसी करता हूं। तो आपको अगर किसी भी तरह की कंसल्टेंसी करनी है रत्न या रुद्राक्ष के बारे में, या मान लीजिए अपनी कुंडली के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पे आप हम पे फोन करके या हमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और जो भी व्यक्ति जो लखनऊ में नहीं है, बाहर है, वो ऑनलाइन भी सारा काम हम करते हैं और शिपिंग के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से भी रत्न रुद्राक्ष आपके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।